Welcome back to another video tutorial in which I am going to discuss about the word meanings। आइए आज हम पढ़ते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स के बारे में और जानते हैं कि कैसे ये वर्ड मीनिंग्स हमारे वोकैब्स में ऐड हो सकती हैं, हमारी लिसनिंग में हेल्पफुल रह सकती हैं, ठीक है, हमारी रीडिंग में भी हेल्पफुल रहेंगी क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाइल रीडिंग एनी आर्टिकल, एनी न्यूज़पेपर, ओके, एनी रिसर्च पेपर। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी हैव टू अंडरलाइन दोज वर्ड्स which are very typical, which are very complex, which meaning you are not knowing, so you have to mention in your one copy and send it to me. I will give you the word meanings of those words, okay? So let's talk about the first word, जो कि आज हम पहले डिस्कशन करने वाले हैं अपने फर्स्ट वर्ड के बारे में। जिस वर्ड का जो मतलब होता है वो पीस ऑफ न्यूज़ है, ठीक है ना। आप न्यूज़ पढ़ते हैं, आप डेली पेपर पढ़ते हैं, आप हिंदू पेपर पढ़ते हैं, आप द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है, आप दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर पढ़ते हैं। तो जो भी उसमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, संक्षिप्त जो सूचना होती है उसको बोलते हैं टाइडिंग्स, ठीक है ना। टाइडिंग्स हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक नया वर्ड है। आप नॉर्मली इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन टाइडिंग्स जो है वो हमारे लिए एक नया वर्ड है, ठीक है ना। अगर हम वहीं दूसरे वर्ड की बात करते हैं, सीडेंट्री। सीडेंट्री मतलब होता है भैया ऐसा है कि तुम ना सीट पर बैठ गए, उठने का मन नहीं कर रहा, मतलब आप लिथार्जिक हो गए हैं, ठीक है ना। आपको ऐसे काम करने में स्लगिश वे में, ठीक है ना, ग्रेजुअली आपको काम करने में अच्छा लगता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में कभी भी कोई भी काम आसानी से नहीं होता है, इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। तो टाइम लेता है और टाइम वो लेगा भी और काम भी होगा, टाइम भी लेगा, लेकिन वही है कि बात इनएक्टिव होगी। क्या मतलब ऐसे काम करने का, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। इसलिए काम को अच्छे तरीके से करिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी सीख वही हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो सेडेंट्री का मतलब होता है टेंडिंग टू स्पेंड मच टाइम सीटेड, ठीक है ना। इसमें कहा कि आप बैठे हो, काम नहीं कर रहे हो, इनएक्टिव हो, स्लगिश हो। टॉर्पिड हो, लिथार्जी को मैंने बताया भी था, इसकी वर्ड मीनिंग्स और सिनोनिम्स बहुत ही खतरनाक वर्ड्स हैं, यहाँ पे आप सीख सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरे वर्ड की बात अगर हम करें तो उसका नाम ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब होता है, देखिए, हम ईश्वर की निंदा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमें ये नहीं पता ईश्वर है कि नहीं है, बट इतना तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ओरिजिन है, जो हम ओरिजिनेट हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, क्योंकि उसका अभी तक पता नहीं चल सका है। हम सेल से होते हैं, लेकिन वो सेल कहाँ से आई, अगर हम बोलते हैं सेल, उस आत्मा से कुछ मिलन होता है, तो वो आप ही जान सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग कैसे आए हैं। तो अगर हम कहीं से भी आए हैं, अपने माँ बाप से बनकर आए हैं, तो हमें अपनी माँ बाप ही हमारे ईश्वर होते हैं, तो हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर उनकी निंदा करते हैं तो मतलब हम अपने कार्य को, हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है उसका। तो प्रोफैनिटी, सैक्रिलेज, स्वेरिंग्स जो होती हैं, ये सारी सिनोनिम्स हैं ब्लास्फेमी का। ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, मैंने यहाँ पे लिखा है इस निंदा। चौथे वर्ड मीनिंग की बात करते हैं, हैगल। अगर हैगल की बात करते हैं, ठीक है ना, तो आप लाइक बार्गेनिंग कर रहे हो। जैसे सपोज आपको कोई सामान चाहिए, आप दुकान पे गए और दुकान पे जाने के बाद आपने पूछा, भैया बताओ चीनी कितने रुपए किलो है, बताया 30 रुपये किलो। तो आपने क्या किया, उससे बार्गेनिंग 28 में दोगे, 29 में दोगे, 31 में दोगे, 32 में दोगे। तो सीधी सी बात है, यही बार्गेनिंग होती है, ठीक है। डिस्प्यूट और बार्गेन, परसिस्टेंटली, यहाँ पे लिखा है एक वर्ड देखो, परसिस्टेंटली मतलब होता है लगातार, ठीक है। आप कंटिन्यूसली, डिस्प्यूट मतलब होता है कि आप कोई अवरोध क्रिएट करने जा रहे हो, ठीक है ना, आप कोई हर्डल क्रिएट करने जा रहे हो। देखो, हर्डल भी एक नई मीनिंग हो गई। तो बहुत सारी मीनिंग्स ऐसे मेरी बातों में निकल जाती हैं और आपको उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप सीखेंगे तभी आपको आएगी, इंग्लिश ऐसे नहीं आएगी, ठीक है ना, आपको सीखना तो पड़ेगा ही। सो बैरोक पांचवा वर्ड है, इसका मतलब होता है हाईली ऑर्नेट एंड एक्स्ट्रावेजेंट इन स्टाइल। ये वर्ड कई बार आप सुने होंगे। एक्स्ट्रावेजेंट किसके लिए यूज होता है, देखिए, जो बहुत पैसे उसे खर्च करता है उसके लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो है स्टाइल है, ठीक है। अलबेला और काल्पनिक कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, अजीब टाइप के दिखने वाले, जिनको खुद का पता नहीं रहता क्या रहते हैं, वो अजीब टाइप का उनका बिहेवियर होता है, ठीक है ना, ठीक है। वी कैन से अनरियलिस्टिक बिहेवियर, अ लॉट ऑफ वर्ड meanings are, you can subject to them. Of course, when we speak English, we usually speak with the normal or common words, but of course when we have to speak in the front of the foreigners, then what we will do, we have to speak effectively, okay. धन्यवाद, thank you.